समस्त श्रद्धेजनों का सरोजेंद्र सनातनी में स्वागत है। हम सुन रहे हैं स्वामी श्री श्री युक्तेश्वर गिरि जी की पुस्तक कैवल्य दर्शनम का तीसरा भाग। अभी तक हमने सुना कि युगों की गणना अर्थात काल गणना स्वामी जी ने किस प्रकार से की है। उनके अनुसार इस समय द्वापर युग चल रहा है। अब प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें स्वामी जी ने वेदों का सार दिया है। अध्याय 1 वेद सूत्र 1 परम ब्रह्म नित्य पूर्ण अनादि अनंत है, वही एकमेव अद्वैत सत्य भी है। सनातन परमपिता ईश्वर स्वामी परम ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। केवल वही सत तत्व है और समस्त सृष्टि में वही सब कुछ है, उसके अलावा अन्य कुछ नहीं है। ईश्वर बुद्धिगम्य क्यों नहीं है? मनुष्य में अनंत आस्था भाव है और अपने अंतःकरण में उसे एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास होता है। इस दृश्य जगत के अंगभूत घटक अर्थात पंचेंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस परम तत्व के गुण धर्म मात्र हैं। इन गुण धर्मों से ही बने स्थूल शरीर से मनुष्य अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसलिए अपनी इन अधूरी इंद्रियों से वह केवल उन गुण धर्मों का ही बोध प्राप्त कर पाता है। जिस परम तत्व के ये गुण धर्म है उसका उसे कोई बोध नहीं होता। अतः इस भौतिक जगत में मग्न हुए मनुष्य को सनातन परमपिता ईश्वर समस्त सृष्टि में व्याप्त एकमात्र परम तत्व का कोई बोध नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपने आप को इस अंधकारमय सृष्टि के ऊपर या माया के ऊपर उठाकर दिव्य नहीं बन जाता। बाइबल के अनुसार विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनके हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तब यह जान जाओगे कि मैं वह हूँ। सूत्र 2 वह परम ब्रह्म समस्त ज्ञान एवं प्रेम का मूल है। उसी में सर्व शक्ति एवं आनंद का बीज है। ईश्वर की प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला सर्वशक्ति बीज स्वरूप आनंद और सृष्टि को चेतन बनाने वाला सर्वज्ञ प्रेम बीज स्वरूप चित ईश्वर या परम पिता की प्रकृति को दर्शाता है। ईश्वर का बोध कैसे हो सकता है? मनुष्य ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति है, अतः अपने ध्यान को वह अंतर में मोड़े तो उसे उस शक्ति और भावात्मक अनुभूति का बोध हो सकता है जो उसकी आत्मा के गुण धर्म है। भोग की वासना के रूप में सर्व सामर्थ्यवान शक्ति तथा उस भोग का सुख लेने वाले भोक्ता के रूप में उसकी अपनी चेतना, जो और कुछ न होकर सर्वज्ञ चित्त है। बाइबल के अनुसार अतः परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। परमेश्वर के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। सूत्र 3 परम ब्रह्म ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है। ओम प्रणव शब्द सर्व सामर्थ्यवान शक्ति की अभिव्यक्ति से काल, देश एवं अणु सृष्टि की स्पंदनात्मक रचना की उत्पत्ति है। प्रणव शब्द ओम सृष्टि का आरंभ है। सर्व सामर्थ्यवान शक्ति विकर्षण तथा उसके साथ स्वयमेव रहने वाला आकर्षण या सर्वज्ञ प्रेम स्पंदन के रूप में व्यक्त होता है, जिसकी एक विशिष्ट ध्वनि होती है। यह ध्वनि ओम
यह बाइबल में वर्णित शब्द आमीन है। अपने विभिन्न स्वरूपों में ओम परिवर्तन का भास कराता है। त्रिकाला बाधित अपरिवर्तनीय सत्य वह समय का अर्थात काल का भास कराता है और जिसमें कभी कोई विभाजन किया ही नहीं जा सकता, उसमें वह दूरी अर्थात देश का भास कराता है। 4 भास प्रणव, काल, देश एवं अणु। इस भास के कारण अंश या कण के अस्तित्व की कल्पना सामने आती है। ये कण ही असंख्य पात्र या अणु हैं। अतः प्रणव शब्द, ओम, काल, देश और अणु ये 4 एक ही हैं और तत्वतः भाव मात्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रणव शब्द के इस प्रकटीकरण देह धारण करना या बाह्य जड़ पदार्थ बनना से ही दृश्य जड़ जगत बना है। यह स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता की अपनी सनातन प्रकृति की ही प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। अतः यह उनसे परमपिता से अविभाजनीय है, बल्कि यह स्वयं परमपिता ही है और उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वैसे ही जैसे दाहकता अग्नि से अविभाजनीय है और वह स्वयं अग्नि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाइबल के अनुसार जो आमीन है, जो विश्व तथा सच्चा साक्षी एवं परमेश्वर की सृष्टि का मूल स्रोत है, वही यह सब कहता है। आरंभ में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द ने देह धारण करके हमारे बीच निवास किया। सूत्र 4। अणु ही जगत का कारण है। एकत्रित रूप में अणुओं को ईश्वर की माया कहा जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र अणु को अविद्या कहते हैं। सृष्टा परम ब्रह्म का सिंहासन अणु है। अणु ऊपर उल्लिखित 4 भावों का अंतर बाह्य प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परम ब्रह्म का सिंहासन है। इन पर अपना प्रकाश डालकर परम ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ये अणु मिलकर परम ब्रह्म के प्रकाश को मनुष्य की ग्रहण शक्ति से परे रखते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से इन अणुओं को माया या अंधकार कहा जाता है और स्वतंत्र रूप में प्रत्येक अणु को अविद्या कहा जाता है, क्योंकि वह मनुष्य के मन में अज्ञान भर देता है। यहाँ तक कि मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए इस सारे अज्ञान और मोहजाल को उत्पन्न करने वाले पूर्वोक्त 4 भावों को बाइबल में 4 पशु कहा गया है। मनुष्य जब तक अपने स्थूल शरीर से तादात्म्य होकर रहता है, तब तक उसकी स्थिति चतुर्गुणी मूल अणु से कहीं अधिक निकृष्ट दर्जे की होती है और इसीलिए उसे उस अणु का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। परंतु जब वह अपने आप को अणु के स्तर तक उन्नत कर लेता है, तब वह न केवल उस अणु के अंतर बाह्य स्वरूप को जान लेता है, बल्कि समस्त व्यक्त अव्यक्त आगे और पीछे सृष्टि का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बाइबल के अनुसार सिंहासन के मध्य और सिंहासन के चारों ओर 4 पशु हैं, जिनके आगे और पीछे आँखें ही आँखें हैं। सूत्र 5। परम ब्रह्म के सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप को कूटस्थ चैतन्य कहते हैं। पुरुष उसी की अभिव्यक्ति है, अतः उसके साथ एक है। कूटस्थ चैतन्य पवित्र आत्मा पुरुषोत्तम जीवन या सर्वव्यापी पवित्र आत्मा प्रेम बीज चित्त आकर्षण सर्वज्ञ प्रेम की ही अभिव्यक्ति है और इसे ही बाइबल में पवित्र आत्मा और हिंदू शास्त्रों में कूटस्थ चैतन्य या पुरुषोत्तम कहा गया है।
यह कूटस्थ चैतन्य अंधकार अर्थात माया पर अपना प्रकाश डालता है ताकि वह उसके प्रत्येक हिस्से को ईश्वरत्व की ओर आकर्षित कर सके, परंतु माया अथवा उसके स्वतंत्र अंश अविद्या स्वयं विकर्षण स्वरूप होने के कारण उस ईश्वरीय प्रकाश को ना तो ग्रहण कर सकते हैं और ना ही उसका कोई ज्ञान उन्हें होता है। वे केवल उसे प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ स्वतंत्र अंश से तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य में माया की उपस्थिति से है। आभास चैतन्य या पुरुष या ईश्वर के पुत्र, यह पवित्र आत्मा कूटस्थ चैतन्य या पुरुषोत्तम सनातन परमपिता ईश्वर की प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है, अर्थात यह स्वयं ईश्वर ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसीलिए उसकी प्रकाश किरणों के इन प्रतिबिंबों को आभास चैतन्य या पुरुष या ईश्वर के पुत्र कहा जाता है। बाइबल के अनुसार उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों का प्रकाश था। वह प्रकाश अंधेरे में चमकता रहा, परंतु अंधेरे को उसका ज्ञान नहीं हुआ। वह अपनों के पास आया और उसके अपने लोगों ने ही उसे नहीं अपनाया। आज के अंक में हम केवल इन्हीं 5 सूत्रों के विषय में बात करेंगे। मेरा ज्ञान बहुत ही सीमित है और अत्यंत अल्प है, किंतु मुझे इससे जो कुछ समझ में आया मैं आपको बताऊंगी। मैं आप सबसे आशा करूंगी कि आपको इस ज्ञान से क्या समझ में आया कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताएंगे। तो चलिए प्रथम सूत्र से आरंभ करते हैं। पहले सूत्र के अनुसार परम ब्रह्म नित्य पूर्ण अनादि अनंत है, वही एकमेव सत्य भी है, अर्थात जो सनातन परमपिता अथवा ईश्वर है उसी ने इस सृष्टि की रचना की है, किंतु हमें वो क्यों नहीं नजर आता अथवा हमें उसका आभास क्यों नहीं होता। हम जैसे अन्य चीज़ों को, वस्तुओं को, मनुष्यों को देख पाते हैं, वैसे हमें परमात्मा क्यों नहीं दिखता। इस सूत्र का जो अर्थ बताया है स्वामी जी ने, उनके अनुसार कि प्रत्येक मनुष्य में आस्था तो है और वो आस्था अनंत है। उसे अपने अंतःकरण में एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास भी होता है। जैसे आपने स्वयं अनुभव किया होगा, जब हम बहुत परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम किसी बड़ी शक्ति के आश्रय में चले जाते हैं, किंतु क्योंकि जो परमात्मा है उसी ने हमें बनाया है, हमारी रचना की है और उसने हमें पंचेंद्रियां यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रदान की है। यानी जो हमारा शरीर बना है उसमें 5 इंद्रियां हैं। शब्द अर्थात हम जो बोलते हैं, स्पर्श हम जो त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं, रूप और रस जीवा के द्वारा, गंध जो कि हम अपनी नासिका से सूंघते हैं और जो हम अपनी आँखों से रूप का अनुभव करते हैं। हम इसी में उलझ गए हैं, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और यही माया है। हम इस 5 इंद्रियों के बंधन में ऐसा बंध गए हैं कि हम परम तत्व का बोध कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप को इससे अलग नहीं करेंगे, तब तक हमें ईश्वर का बोध नहीं होगा। दूसरा सूत्र है, वह परम ब्रह्म समस्त ज्ञान एवं प्रेम का मूल है, उसी में सर्व शक्ति एवं आनंद का बीज है। अर्थात ईश्वर की जो प्रकृति है वो प्रेम स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। कहा भी जाता है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, लेकिन हम आनंद कहाँ खोजते हैं? हम आनंद इन्हीं 5 इंद्रियों के आसपास खोजते हैं। किंतु मैं अपना एक्सपीरियंस कहती हूँ कि
कभी कभी मुझे कुछ वस्तुओं, कुछ चीज़ों की बहुत आवश्यकता महसूस होती थी कि अगर ये मुझे मिल जाए, ये वस्तु मैं खरीद लूँ तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगी, मुझे आनंद मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वस्तु मेरे पास आती थी, उसका आनंद, उसे पाने का आनंद वो तत्काल ही समाप्त हो जाता था और किसी दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण हो जाता था। इससे ये समझ में आता है कि आनंद ये नहीं है, आनंद तो स्थायी होता है, जो कि परम पिता अथवा ईश्वर में ही मिल सकता है। किंतु हमें ईश्वर का बोध कैसे होगा? मनुष्य ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति है। इसलिए जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि अपने ध्यान को यदि अंतर में मोड़े तो उसे शक्ति और भावात्मक अनुभूति का बोध हो जाएगा। यानी कि उसे ध्यान लगाने से अपनी आत्मा के जो गुण धर्म हैं, यानी आनंद, वो पता लग जाएंगे और उसे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सूत्र 3 के अनुसार परम ब्रह्म ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है। ओम प्रणव शब्द सर्व सामर्थ्यवान शक्ति की अभिव्यक्ति से काल, देश एवं अणु सृष्टि की स्पंदनात्मक रचना की उत्पत्ति है। मुझे इस सूत्र को समझने में बहुत कठिनाई हो रही है, किंतु जितना मुझे समझ में आया उसके अनुसार परमात्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त या एक्सप्रेस करने के लिए स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन का स्वरूप धारण किया, जो कि प्रणव है अर्थात ओम। और ओम से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। ये ओम ही प्रेम है और ये एक वाइब्रेशन है। यह शब्द ही परिवर्तन का आभास कराता है, यानी कि ये समय, काल, देश और व्यक्ति की अभिव्यक्ति करता है। अर्थात स्वयं ईश्वर ने ही इस स्पंदन के रूप में व्यक्ति को प्रकट किया। प्रणव शब्द अर्थात ओम ही अणु भी है और हमें ये ज्ञात है कि हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है और ये कोशिकाएं भी बहुत छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं से मिलकर के बनी हैं, जो फिर विभाजित किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अर्थात परमात्मा ने इसी प्रणव शब्द अर्थात वाइब्रेशन के द्वारा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। और इस वाइब्रेशन या प्रणव शब्द के द्वारा हमें जो दृश्य जगत है, यानी जो कुछ हम देखते, सुनते, छूते हैं, वो हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है, हम उसको अनुभव कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि यह स्वयं ईश्वर ने ही रचा है, इसलिए हम इससे अलग हो ही नहीं सकते। जैसे कि स्वामी जी ने उदाहरण दिया है कि अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, अर्थात अग्नि जलाती है और आप अग्नि से उसकी जलाने की शक्ति को यानी गर्मी को अथवा जलन को दूर नहीं कर सकते। वैसे ही परमपिता ईश्वर से मनुष्य को अर्थात प्रणव को दूर नहीं किया जा सकता। यदि आपको स्मरण हो तो अभी कुछ समय पहले ही नासा ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें सूर्य की ध्वनि सुनाई गई थी और उसमें वह ध्वनि भी ओम 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 ही प्रतीत हो रही थी। जितना मुझे इस सूत्र से समझ में आया उसके अनुसार पहले कुछ नहीं था और ईश्वर ने स्पंदन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में ओम शब्द को प्रकट किया और फिर
उसी से प्रकृति की रचना हुई, मनुष्य बना और ये दृश्य जगत बना। यानी हम जो कुछ भी देखते हैं उस सब की सृष्टि हुई। लेकिन क्योंकि ये परम पिता ईश्वर का ही एक रूप है, अर्थात उन्हीं से प्रकट हुआ है, इसलिए व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं और जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सब कुछ ध्वनि के रूप में संरक्षित रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सदैव अच्छी वाणी ही बोलना चाहिए। मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था कहीं पर कि जो कुछ हमारे ईश्वरों ने यानी प्रभु श्री राम कृष्ण ने बोला है, उनकी वाणी भी आकाश में कहीं ना कहीं है और हम ऐसी मशीनों का आविष्कार करने में लगे हुए हैं जिससे कि उनको रिकॉर्ड कर सकें। इसके अलावा एक और सूचना भी मैंने कुछ वर्षों पहले पढ़ी थी कि ऐसे कुछ सिस्टम आ गए हैं, मशीन्स आ गई हैं जिनसे कि एक रूम के भीतर यदि कुछ लोगों ने बात की है और उसके एक निश्चित समय तक वो मशीन प्रयोग में लाई जाए तो उन बातों को फिर से रिकॉर्ड करके सुना जा सकता है। इसलिए बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं अथवा जो बड़े लोग होते हैं, जब वो किन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं उसके बाद उस कमरे को क्लीन किया जाता है, यानी वहाँ से उन सभी रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाता है। मैं नहीं जानती कि ये कितना सत्य है, किंतु यदि ध्वनि शाश्वत है और सदैव जीवित रहती है तो ऐसा सत्य भी हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई क्लेम नहीं करती और ये बहुत ही विशुद्ध ज्ञान है और ये मेरी सोच और समझ से परे है, किंतु मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको भी जो समझ में आए वो अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकूं। चलिए चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अणु ही जगत का कारण है। एकत्रित रूप में अणुओं को ईश्वर की माया कहा जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र अणु को अविद्या कहते हैं। मुझे जो कुछ समझ में आया उसके अनुसार ईश्वर ने अणुओं को जोड़ करके ही माया के द्वारा इस संसार की रचना की है। अणु का एक इकाई जो कुछ होता है वो अविद्या कहलाता है और जब ये जुड़ जाते हैं तो उससे माया का प्रकटीकरण होता है। कहा भी जाता है कि माया ईश्वर की ही होती है। ईश्वर ही अपने प्रकाश से इस अज्ञान को या इस माया को दूर हटा सकते हैं। इस माया के फैले रहने पर व्यक्ति को आभास तक नहीं होता कि वो अपने रचयिता ईश्वर से दूर जा चुका है। अर्थात हम सभी इसी माया में ही उलझे रहते हैं। मेरी अल्प बुद्धि से मुझे ये समझ में आया कि हम अपनी इन्हीं इंद्रियों से जो कुछ आभास करते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। हम अपने आप ही अपनी सृष्टि बनाते हैं। मैं बहुत ही साधारण सी बात जो मुझे समझ में आ रही है करती हूँ कि जैसे हम अगर कहीं जाते हैं तो हम केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने जो पहना है वो ठीक है कि नहीं है, या और भी तरह तरह की बातें, लोग मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। लेकिन सामने वाला भी इसी प्रकार के विचारों में घिरा रहता है। हमें जो कुछ दिखता है वही सत्य लगता है, लेकिन जब एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो दोबारा कभी भी इस संसार में नहीं आता।
यदि आप पुनर्जन्म का सिद्धांत माने तो कम से कम उस रूप में तो नहीं आता जिस रूप में वो पूर्व में था। लेकिन हम फिर भी इन्हीं सब विषयों में भटकते रहते हैं और इसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि वस्तुतः जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम यहीं आकर माया के द्वारा चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। हम यहाँ पर आकर रिश्ते बनाते हैं और फिर उन्हीं में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें लगता है यही हमारा संसार है। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो मेरे मन में बार बार उठता है कि यदि भगवान ने ये माया रची और उन्हें व्यक्ति को इस माया से अलग भी करना है, यानी कि वो चाहते हैं कि व्यक्ति उनके पास ज्ञान के द्वारा पहुँचे, तो उन्होंने इसे रचा ही क्यों और क्यों व्यक्ति को इस माया के दलदल में फंसाया। पर मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है, जिसने गेम बनाया है रूल्स भी उसी के चलेंगे। अंतिम सूत्र। परम ब्रह्म के सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप को कूटस्थ चैतन्य कहते हैं। पुरुष उसी की अभिव्यक्ति है, अतः उसके साथ एक है। अर्थात परमात्मा का जो प्रेम है या जो अंश है उसे कूटस्थ चैतन्य कहते हैं, अर्थात उसे आत्मा कहते हैं। ये आत्मा ही प्रेम की, ईश्वर के प्रेम की अथवा ईश्वर के अंश की अभिव्यक्ति है। अब लोग कहेंगे कि आत्मा जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं, किंतु सनातन में हम इस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। और यदि प्रैक्टिकली आप देखिए तो हम पूरे जीवन इस शरीर को ही प्रेम करते रहते हैं। हम यदि किसी से कहते हैं कि हम आपको प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हम शरीर के रूप में करते हैं। लेकिन क्या वस्तुतः ऐसा है? यदि हम शरीर से प्रेम करते तो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उस शरीर को जल्द से जल्द हटा क्यों देना चाहते हैं? अर्थात हम प्रेम शरीर से नहीं करते, उसके अंदर कोई चैतन्य वस्तु है उससे करते हैं, और वो चैतन्य अंश ही ईश्वर का अंश है। ये कूटस्थ चैतन्य ही पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुष अथवा ईश्वर है। ये ईश्वर अंधकार माया पर अपना प्रकाश डालता है, जिससे कि उसको ईश्वर की तरफ, ईश्वर के तत्व की तरफ ले जाए, आकर्षित कर सके। किंतु माया का आवरण इतना घना होता है कि व्यक्ति उसके अंश को स्वीकार ही नहीं करता, ना वो उसको ग्रहण ही कर पाता है। प्रत्येक मनुष्य में उस चैतन्य ईश्वर का एक अंश होता है। ये कैसे हो सकता है? आखिर ईश्वर इतने सारे रूपों में स्वयं को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न उठना तो बहुत आवश्यक है। किंतु जैसा कि श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि जैसे आप बहुत सारे घड़े पानी भर करके रख दीजिए और सूर्य का प्रकाश उनमें समान प्रकार से गिरता है, यानी यदि आप अलग अलग हर एक घट को देखेंगे तो आपको ये आभास होगा कि उस घड़े में ही ईश्वर या सूर्य भगवान हैं। वैसे ही ईश्वर प्रत्येक घट के अंदर अर्थात हर व्यक्ति के अंदर है, और उनका चैतन्य अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। बस उस पर माया का आवरण पड़ा हुआ है, जिसे कि हमें हटा देना है। हालांकि ये उतना सरल भी नहीं है जितना कहने समझने में लगता है। मुझे तो इन 5 सूत्रों से, जो कि वेदों के सूत्र हैं, यही समझ में आया। वेदों का सार उपनिषदों में है और वेदांत में भी है, गीता में भी इसी प्रकार से वर्णन है, किंतु
उन्हें समझना हम जैसे तुच्छ बुद्धि वाले लोगों के लिए बहुत कठिन है। हालांकि इस पुस्तक के पूर्ण होने पर मैं गीता भी पढ़कर, जो कि श्री प्रभुपाद जी की गीता है, आपको अवश्य ही सुनाने का प्रयत्न करूंगी। यदि इन सूत्रों को समझने के मेरे ढंग में और आपको बताने के ढंग में कुछ गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मैंने जैसा पहले भी कहा कि मैं बहुत ही अल्प बुद्धि हूँ अथवा बुद्धिहीन हूँ, और मैंने अपनी इस बुद्धिहीनता से जो कुछ समझ में आया वो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। मैं बार बार अनुरोध करती हूँ कि जो विद्वान जन है वो कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताएं कि इन सूत्रों का सही अर्थ क्या है। अगले अंक में जानेंगे स्वामी जी के द्वारा बताए गए अन्य सूत्रों का वर्णन। वेदों का ज्ञान बहुत गूढ़ है और उन्हें समझना या बुद्धि में आना हम जैसों के लिए तो संभव ही नहीं है। अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए और मैं फिर से एक बार अनुरोध कर रही हूँ, यदि मुझसे इस अंक में कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा अवश्य ही कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और मेरे अल्प ज्ञान रूपी संभाषण को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।